हाय गाइस, मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं संजीत मोटिवेशनल स्टोरी चैनल। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, हम आपको ट्रेन से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना एवं बात बताने वाले हैं जो अक्सर लोग नहीं जानते हैं और ट्रेन में सफर करने लगते हैं, जिसके कारण उनको बहुत ही बड़ी जुर्माना देना पड़ता है और बहुत ही बड़ी समस्या से जूझना पड़ता है। तो कृपया आप लोग ध्यान से सुनें, क्योंकि ऐसा ही बात आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम आपको रियल स्टोरी बता रहे हैं, क्योंकि मैंने ही 2 दिन पहले ट्रेन से सफ़र किया था। वो हमारे ऊपर जो भी घटनाएं घटी हैं वो आपके बीच में हम शेयर करने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग भी जब आपके पास ट्रेन में जब सफ़र करेंगे तो आपके पास भी वो समस्या उत्पन्न हो, तो आप किस प्रकार से अपनी समस्या से निकल सकते हैं। तो चलिए उस बात को बताते हैं। हम लोग 2 जन थे। हम लोग घर से निकले और स्टेशन पर पहुँचे। स्टेशन पर पहुंचने के बाद कुछ ही देर में ट्रेन आई और कुछ देर वहां पर रुकी जब तब हम 2 व्यक्ति थे। उसको मैं अपना सामान दे दिया और चला गया एक पानी का बोतल खरीदने। तभी कुछ ही देर में उसके बाद ट्रेन निकल गई और वो व्यक्ति था, वो अपना सामान लेकर चला गया और मेरा सामान वहीं बेंच पर छोड़ दिया जहाँ बैठा था वो। तो हमें लगा कि वो हमारा सामान लेकर चला गया होगा, तो हमें सिर्फ अब ट्रेन पर चढ़ जाना है। तो मैंने दौड़ कर जाकर ट्रेन पर चढ़ गया, क्योंकि उस ट्रेन अभी थोड़ी ही धीरे ही चल रही थी, क्योंकि अभी स्पीड अपना पकड़ रही थी। तो मैंने जाकर अपना बोगी में चढ़ गया। उसके बाद मैंने पूछा कि भाई मेरा सामान कहाँ है, क्योंकि अब सीट पर बैठना था। तो कह रहा है कि हम सामान आपका लेकर ही नहीं आया है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं लेकर आए हो मेरा सामान, क्योंकि हम तो तुमको क्यों नहीं दिए थे, तुमको ही नहीं दिए थे कि सामान। तो व्यक्ति सामान लेकर मेरा नहीं आया था। मुझे बहुत ही गुस्सा आया। मैंने बहुत ही बोला कि बेवकूफ, मेरा सामान तुम क्यों नहीं लेकर आया। मेरा सब चीज़ वो उसी में था, टिकट भी था, मेरा कपड़ा था, मेरा खाना था, सब चीज़ मेरा उसी में था। तो अब मैं क्या करूँ बताओ। तो मैं बहुत उसको डांटा, बहुत ही बोला। उसके बाद मैं अपने फ़ोन से स्टेशन मास्टर को कॉल किया कि सर मेरा स्टेशन पर बैग छूट गया है, आप कृपया मेरे बैग को अपने पास रख लें। तो स्टेशन मास्टर अपने सेक्रेटरी को भेजा और उस बैग को मंगवा लिया। उसके बाद वो टीटी कंफर्म करने के लिए कि आपका ही बैग है, कुछ बातें पूछी कि आप क्या रखे थे अपने बैग में। उस सभी बात हमसे पूछी और सभी बात बताएं। तो कहा कि आप किस ट्रेन में हैं और आप कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने सभी बात बताई। उसके बाद कहा कि स्टेशन मास्टर उसके बाद कहा कि आपको अगले स्टेशन पर आपको ये सारी सामान मिल जाएगी। तो हमने कुछ सांस लिया और अपने पल भर के लिए कुछ आराम महसूस किया। उसके बाद जब ट्रेन में बैठे तो टीटी आ गया मेरे पास। अब मैं चंबू में पड़ गया कि भाई मैं अब इस समस्या से कैसे बचूं, इस टीटी से कैसे बचूं। तो आप लोग भी ध्यान से सुनेंगे। अगर आपका टिकट गुम गया हो और आपके पास मोबाइल से दिखाने की कोई सुविधा न हो, तो आप किस प्रकार से बच सकते हैं वो बात अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कृपया ध्यान से सुनेंगे हमारे तरफ बातों को। तो जब हमारे पास टीटी आया तो हम सभी इस बात को बताएं कि सर मेरा बैग छूट गया है स्टेशन पर ही, तो मेरा उसी में टिकट था, तो अब मैं क्या करूं। तो ऐसे टीटी सब होते हैं, अच्छे टीटी जो होते हैं वो आपको माफ़ कर देते हैं, कुछ फाइन लेते हैं, उसके बाद फिर सब दोबारा टिकट देकर आपको परमानेंटली वहाँ पर बैठने के सुविधा दे देते हैं। तो टीटी ऐसा नहीं था, बहुत ही वो रहन अच्छा उसका नहीं था। मतलब कि वो हमारे तरफ कहेंगे बातों को वो मान ही नहीं पा रहा था हमारे तरफ कहेंगे बातों को। तो मैं अब क्या करूं। तो मुझसे वो फाइन लिया, बहुत ज़्यादा फाइन ले लिया। अगर आप उसी वक्त जब आप ट्रेन में चढ़ें आप टीटी से मुलाकात करते हैं कि सर मेरा ये सामान छूट गया है, जब आपके पास टीटी नहीं आया है तब जाएं उस टीटी के पास और कहें, तब वो आपको कुछ 50 रुपये 100 रुपये लेकर आपको फिर से एक नया टिकट दे सकता है। उसके बाद जब बैठे आप तो आप उस टीटी को दिखा कर बच सकते हैं। तो मैंने भी ऐसा ही किया, क्योंकि मेरे पास जो व्यक्ति था, मैं
जब उस लड़के से मैं गुस्सा कर रहा था तब वो व्यक्ति भला इंसान था। वो हमसे कहा कि आप तुरंत जाइए टीटी के पास और अपने समस्या कह कर एक नया टिकट ले लीजिए। तो मैंने गया उस टीटी के पास और अपना एक नया सब समस्या कह कर एक नया टिकट लेकर चला आया। तो ऐसे मैंने टिकट से तो बच गया। उसके बाद में अगले स्टेशन पर गया। अगले स्टेशन पर गए तो मेरा सभी सामान और मेरा बैग सुरक्षित था। वो स्टेशन मास्टर अगले स्टेशन मास्टर के पास गया और मैंने कहा कि अगले स्टेशन से मेरा कुछ सामान आया है। तो कहा हाँ आप ही हैं। तो सब वो मेरा सामान दे दिया। उसके बाद हम लोग चल पड़े और मैं अपना घर आ पहुंचा और अपने मंजिल पर आ पहुंचा। तो गाइस अगर आप भी ऐसे समस्याओं से आने वाले समय में जूझेंगे तो आप इस प्रकार से बच सकते हैं। इस प्रकार से बच सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ट्रेन से चलते वक्त अगर मेरा मोबाइल गिर जाए तो हम किस प्रकार से पा सकते हैं, अगर आप उस वीडियो में चाहते हैं तो मैं उसको भी एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो आप चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।